आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन से कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जो है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो जब हम लोग फूल संबंधित यानी कि पादप संबंधित में आएंगे तब उसमें पुरुष संबंधित भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं और स्त्री संबंधित भाग जो होता है उसको हम लोग स्त्रीकेसर बोलते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया जाता है। इसमें पुंकेसर में परागकोश, पुतंतु और दलपिंड पाया जाता है। अब इसमें आंसर होगा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है तो पत्तियों में तो नहीं, पत्तियों में संभव नहीं है। तना में, तना के द्वारा भी संभव नहीं है। यहाँ पे फूल के द्वारा दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा? फूल के द्वारा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं। तो ये चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि मानव मादा में जो जनन तंत्र का भाग है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अंडाशय। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अंडाशय जो है मादा जनन अंग का भाग है। दूसरा दिया है गर्भाशय, तो गर्भाशय भी जो है मादा जनन अंग का यहाँ पे भाग है। तीसरा दिया है शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो शुक्रवाहिका जो होता है वह पुरुष जननांग का भाग है। डिंबवाहिनी भी जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं गलत टाइप्स हो गए हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संयोग को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन जो प्रक्रिया है जिसमें नर युग्म और मादा युग्म दोनों के संयोग से जो है निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगीय पादप का उदाहरण है? तो इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो सरसों, गुड़हल, पपीता और मटर। तो इसका आंसर जो है पपीता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन की जो प्रक्रिया होगी वह ईस्ट में होती है। आप लोग जानते हुए कि अमीबा में जो है विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। इसमें जो है विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है होता है। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग। तो नर प्रजनन, अभी हम लोग मादा प्रजनन अंग के बारे में पढ़े हैं। अब नर प्रजनन अंग जो है इसमें नर प्रजनन जो अंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पुमंग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा पे यह तीनों जो है, यह तीनों भाग या मादा प्रजनन अंग है। फूलों में यह कौन से है? तो मादा प्रजनन अंग है। इसमें मादा प्रजनन अंग जो है इसमें पाया जाएगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कि ये अमीबा है। अमीबा का ये फर्स्ट डायग्राम है। इसमें केंद्रक एक उपस्थित होता है। फिर इसमें डंबल के आकार का यह केंद्रक हो जाएगा, टूटने का प्रयास करता है और फिर जो है दो भागों में यह केंद्रक टूट जाता है और अनुजात अमीबा यानी कि धीरे धीरे करके यह दो भागों में टूट जाता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे विखंडन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे विखंडन, जो कि किसमें होता है? तो अमीबा में होगा। किसमें होगा? अमीबा में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन यानी कि यह एक दूसरे में दो भागों में टूटेंगे, दो जो है चार भागों में टूटेंगे, ऐसे करके इनमें बहुविखंडन होता है। तो ये होंगे, इसका भी होगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिकीय प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के ऑप्शन ए जो है यहीं से ही आपका जो कि पत्तियों में ही संभव है। दिया है मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो है निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया होता है, जिसमें शुक्राणु और
अंडाणु जो है दोनों एक जगह होकर के, और इनका समय काल जो होता है 72 आवर्स का होता है, जो कि यहीं पे फ़्लैपियन ट्यूब में रहते हैं। उसके बाद में यह निषेचन होकर के उसके बाद में ये कहाँ जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तने द्वारा कायकीय प्रवर्धन होता है। तो तने द्वारा कायकीय प्रवर्धन दे रहा है पुदीने। तो पुदीना का जब हम लोग मिंट देखेंगे तो पुदीने के पत्ते में तो उसको हम लोग जड़ को रोप सकते हैं, तो उसमें कायकीय प्रवर्धन इसमें भी संभव है। हल्दी के भी हम लोग काट करके उसको हम लोग रोपते हैं, तो उसमें भी संभव है। अदरक को भी हम लोग काट के रोपते हैं, उसमें। इसका मतलब इसका होगा सभी, इनमें से सभी में कायकीय प्रवर्धन संभव है तने के द्वारा। यह खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन सितार मछली जो है इसमें होगा, मेढक में संभव नहीं, टिड्डा में, कौवे में भी नहीं है, तो ये सितार मछली होगा। यह कायकीय प्रवर्धन संभव है। कायकीय प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तो जड़ द्वारा भी कायकीय प्रवर्धन होता है, तना द्वारा भी होगा, पत्तियों के द्वारा भी होगा। यानी कि उपरोक्त में से इसका हो जाएगा आपका सभी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से इसका सभी आंसर हो जाएगा, इन सभी के द्वारा जो है ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तने पर अपस्थानीय कलिकाएं पाई जाती हैं। तो किसके तने, पुदीना के तने पे तो नहीं, इस पे नहीं पाया जाता है। आलू के तने में तो हाँ, आलू के तने में जो है पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो हाइड्रा में दिया है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में, किस में होगा, इसमें ईस्ट में। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। यह निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो मादा जनन अंग का भाग नहीं, तो मादा जनन अंग का भाग आपका अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है। तीनों मादा जनन अंग का भाग है। शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष जननांग है। कौन सा जननांग है, यानी कि यह पुरुष जननांग है। यह पुरुष जननांग है, यह मादा जननांग नहीं है। और यह तीनों जो है अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी यह जो है मादा जननांग है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाएंगे, तो बाह्य दल, तो ये नहीं पाए जाएंगे। अंडाशय ये भी नहीं पाए जाएंगे। अंडप ये भी नहीं पाए जाएंगे। तो क्या पाए जाएंगे, तो परागकण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, परागकण। यह गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन जो ये है, जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मनज। तो इसी का आंसर जो है डी है, यानी कि मादा युग्मनज। अब आएंगे हम लोग 20 नंबर पर, ईड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होगा, तो असुरक्षित यौन संपर्क इसका जो होगा। सुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा जो है ईड्स रोग एक दूसरे में क्या होते हैं, फैलते हैं।